हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है आज की मॉर्निंग अपडेट में है और वो है यूपीपी कांस्टेबल की 60,244 पदों पर भर्ती। और अब इसका विज्ञापन बस आने ही वाला है, इसका पूरा इंतजार समाप्त हो चुका है और इसी हफ्ते आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग इस पूरी वीडियो को देखें उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर हम लोग 3-4 अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। एक तो बीपीएससी टीआरई की तरफ से 2-3 नोटिस जारी हुई है। एनआईओएस डीएलएड छात्रों के लिए बुरी अपडेट क्या है उसको भी देखेंगे। यूपीपी कांस्टेबल के बारे में देखेंगे और यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के हम लोग देखेंगे। देखो, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग यूपी स्कॉलरशिप की आप अपडेट चाहते हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग यूपी स्कॉलरशिप की सारी अपडेट उस चैनल पर जो है हम लोग देंगे। कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाए, हर एक चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन आपको परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जाकर आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ही लोगों का वो दूसरा चैनल है जहां पर हम लोग स्कॉलरशिप से संबंधित, डीएलएड से संबंधित और यहां तक कि डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस वगैरह, सीटेट की क्लासेस, ये सब कुछ हम लोग वहां पर करवाते हैं। तो वो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है, वहां से भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पर लिखा है, जो यहां पर आई है सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह। हम लोग पिछले 2-3 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 2-3 साल हम कह लें या फिर हम कह लें कि जब सुपर टेट आया था उसी के आसपास से भर्ती आई थी। उसके बाद से पुलिस की भर्ती जो है उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, लेकिन जो यहां पर फाइनली है वो इंतजार समाप्त हो चुका है और 60,000 पदों पर जो भर्ती है वो इसी हफ्ते आपको देखने को मिल रही है। यूपी पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। बीते करीब 3 वर्षों से सिपाहियों की भर्ती की कवायद बार बार टल रही थी। बीते 6 माह के दौरान बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन से लेकर अभ्यर्थियों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी कार्रवाई भी पूरी कर ली है। भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित की जाएंगी। तो ये देख सकते हैं कि कुल मिलाकर एक हफ्ते के अंदर अब आप लोगों का नोटिफिकेशन आ रहा है और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट है एनआईओ से डीएलएड जो भी छात्र हैं उनके लिए बुरी खबर है। कल शाम को ही मैंने इस पे वीडियो बना दिया था, पूरी वीडियो। और यहां पर ये बताएगा कि अगर आप एनआईओ डीएलएड अगर से आप किए हुए हैं और साथ ही साथ अगर आपके पास बीएड भी है तो आप जाकर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आप एनआईओ डीएलएड की जो डिग्री है उसके जगह पर आप बीएड लगा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो 6 to 8 की जो वैकेंसी है उसमें एनआईओ डीएलएड को बाहर करने की पूरी तैयारी जो है बीपीएससी कर रहा है। बिल्कुल इसका सीधा मतलब यही है कि अब एनआईओ डीएलएड को वहां से बाहर किया जाएगा 6 to 8 की वैकेंसी से। ठीक है, चलिए फिलहाल तो आप लोगों के लिए अच्छी अपडेट नहीं है। बाकी इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बीपीएससी की तरफ से आती है तो मैं आपको अपने इस चैनल टॉपर्स इन पर जरूर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित जो अपडेट आई है कि इस वर्ष छात्रवृत्ति के लिए 75% आवेदन जो है कम मिले हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों में छात्रवृत्ति आवेदन को लेकर कम रुचि देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस सत्र ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 75% से अधिक आवेदन कम मिले हैं। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने चिंता जाहिर की है। निदेशालय ने स्कूल प्रमुखों को आवेदन करने के लिए छात्रों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर बिना देरी किए लंबित आवेदनों का सत्यापन करने को कहा है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में निदेशालय को अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्ति को लेकर 41,946 आवेदन मिले थे। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि अब की बार आवेदन बहुत कम मिले हैं। ठीक है, तो अब चांसेस बढ़ रहे हैं आप लोगों के स्कॉलरशिप आने के। तो इसलिए अपना स्कॉलरशिप बहुत ध्यानपूर्वक बढ़े, कोई गलती ना करें। और साथ ही साथ आप लोग परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, जिससे आपको स्कॉलरशिप से जुड़ी सारी अपडेट पल पल की आपको मिलती रहे। तो अगर आप वो चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए तो ये रही आज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और एक अपडेट और है, इसको भी देख लीजिए। ये है 6 to 8 यानी कक्षा 1 से 5 को छोड़कर 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में जो भाषा अहर्ता परीक्षा करवाई गई थी लैंग्वेज का, जिसमें 30% क्वालिफाइंग मार्क्स था, उसको हटा दिया गया है। यहां पर लिखा है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा के अंक को शून्य किया जाता है। यानी कि जो भाषा का अंक था आपका उसको शून्य कर दिया गया है। और इस शून्य करने का सबसे
बड़ा रीजन यही है कि बहुत सारी गलतियां हुई थी पेपर में। गलतियां ये हुई थी कि कुछ बच्चों ने उर्दू लिया था तो उनमें उर्दू नहीं आया था, कुछ लोगों ने बांग्ला लिया था तो उसमें बांग्ला नहीं आया था। तो ये चीजें थी, इस वजह से इसको जो है शून्य कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को भी और परीक्षा भी यूट्यूब चैनल को भी, ठीक है, ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।